भारत में मानव संसाधन विकास की रणनीति। भारत में कुशल मानव संसाधन के विकास के लिए 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किया गया। इस मंत्रालय के माध्यम से मानव संसाधन विकास की विभिन्न रणनीतियों को प्रस्तुत किया गया। शिक्षा व स्वास्थ्य में प्रभावी निवेश। आत्मनिर्भर सेन के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य किसी राष्ट्र के विकास का आधार होता है। यदि इन दोनों क्षेत्रों में प्रभावी निवेश किया जाए तो सरकार एवं सामुदायिक सुविधाओं को रोजगार सृजन का दबाव कम किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षित और स्वस्थ नागरिक आत्मनिर्भर को दर्शाते हैं। व्यावसायिक कौशल व प्रशिक्षण का विस्तार। यह मानवीय कौशल को पहचान कर उसे संवर्धित करने की रणनीति है। भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प योजना, स्ट्राई योजना इत्यादि। नवाचार को प्रोत्साहन। भारत में दक्षता और कौशल विकास के नवाचार विकास को भी मानव संसाधन विकास की रणनीति माना गया है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय नवाचार परिषद एवं नव उत्पादों के लिए आर्थिक प्रबंध हेतु कार्यरत है। यह परिषद लघु एवं मध्यम उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस उद्योग समूह की सृजनशीलता की दिशा में कार्य कर रही है। कार्यकालीन प्रशिक्षण को महत्व देना। इसके अंतर्गत कार्यस्थल पर उत्पादकता के साथ साथ योग्यता संवर्धन के प्रयास भी किए जाने चाहिए। प्रशिक्षण का श्रेष्ठ तरीका सीखना होता है, जहां व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर मानव संसाधन के रूप में उभरता है। उच्च अधिकारियों और सुपरवाइजरों की भूमिका भी इसमें उपयोगी हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार। इसके अंतर्गत समाज के वंचित वर्गों और विकास के पायदान पर पीछे खड़े लोगों को फोकस किया जाना चाहिए। लैंगिक एवं जातिगत विषमताओं को दूर करना एवं अल्पसंख्यक महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लोगों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। शोध और अनुसंधान में निवेश। HRD की रणनीति को शोध, अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा मिलता है। इस संदर्भ में तकनीक में निवेश को बढ़ाना होगा। इस संदर्भ में शोध संस्थाओं की स्थापना एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रयोगशालाओं का विकास, शोध अनुसंधान के क्षेत्र में रोजगार के प्रभावी अवसर, निवेश हेतु लोक नीति सहभागिता इत्यादि महत्वपूर्ण होंगे। सामाजिक पूर्वाग्रहों पर काबू पाना। समाज में प्रगतिशील वैज्ञानिक एवं मानवतावादी सोच का विकास आवश्यक है। इस संदर्भ में शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा सिविल सोसाइटी की संस्थाओं, धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट तथा मीडिया को सकारात्मक भूमिका निभानी होगी, ताकि समाज को अंधविश्वास एवं पूर्वग्रह अर्थात स्त्रीवाद से बाहर ला सके। प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन को रोकना। भारत सरकार द्वारा बड़े शिक्षण संस्थानों में तैयार मानव संसाधन का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में पलायन हो जाता है। भारत के अवसरों की कमी, उत्कीर्ण जीवन की चाह के साथ साथ राष्ट्रों के प्रति समर्पण और दायित्व बोझ का अभाव इसका कारण है। मानव संसाधन विकास के भविष्य की रणनीतियों में इस पलायन को शैक्षिक या बर्बद आधार पर रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। राष्ट्रीय नवाचार परिषद और मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिलकर मेटा विश्वविद्यालय विभिन्न बड़े विश्वविद्यालयों के माध्यम से सीख व ज्ञान संसाधनों को साझा करने का प्लेटफॉर्म के गठन की दिशा में मिलकर कार्य कर रहे हैं। मेटा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जुड़ा और बहुउद्देशीय शिक्षा को बढ़ावा देगा। सरकारी नीतियों में जारी योजनाएं एवं कार्यक्रम यहीं पर छोड़ना पड़ेगा।